साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप पे। आज द साइंस टॉप पे आपकी टाइपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी, उसके बारे में बात करेंगे हम। और उम्मीद है आपकी जो भी क्वेरीज है उनका मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ अलग जानकारी हो सकता है मेरे पास हो, तो आप उस वीडियो में बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए। जो भी कमेंट आपने किए थे उनका कोशिश करके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको मेरे पास समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहली बात तो ये आती है कि सर टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ होता है कि नहीं, टाइपिंग कहाँ से करें। देखिए, टाइपिंग के लिए टाइपिंग अगर आप आती है तो ठीक है, नहीं आता, अगर सीखना चाहते हैं तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर ले सकते, सोनी का हो, सोमना का हो, जेआर का हो, इंडिया टाइपिंग, बहुत सारे टाइपिंग कोई भी खरीद लीजिए। या फ्री ऑफ सीखना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश अवेलेबल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आप कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये बात हो गई टाइपिंग में। अब बैक स्पेस अलाउ होता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए टाइपिंग का है, मान लीजिए कोई सॉरी ये है। ठीक है, देखिए, तो टाइपिंग में जो हाई कोर्ट की टाइपिंग है उसमें फुल बैक स्पेस अलाउ होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फुल बैक स्पेस अलाउ होता है हाई कोर्ट के टाइपिंग में। ठीक है, आप जितना अच्छी बार इच्छा होती है कि लाइन को 5 बार लिखिए, 5 बार मिटाइए, बट टाइम के अंदर। ठीक है, फुल बैक स्पेस अलाउ होता है, आप कितना भी मिटा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है। ठीक है, ऑटो स्क्रॉल आप याद रखिए कि आप कोशिश करिए कि ऑटो स्क्रॉल ना रहे, आप खुद स्क्रॉल करना पड़े, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं ऑटो स्क्रॉल, एक होता है कि भैया ऑटो स्क्रॉल कर दीजिए तो अपने आप को लिखते जाएंगे, नीचे आता रहेगा, बट ऑटो स्क्रॉल नहीं रहेगा। बात जब आप करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि कहाँ तक आप पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे। वैसे हाई कोर्ट में ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है, आप ही को स्क्रॉल करके नीचे आना होता है। चलिए, नेक्स्ट बात ये कि वर्ड हाईलाइट होते हैं कि नहीं, तो याद देखिए हाई कोर्ट में वर्ड हाईलाइट नहीं होते हैं। उनकी टेक्निक है ताकि आपसे गलतियाँ हो, वर्ड कोई भी हाईलाइट नहीं होते हैं। और हाई कोर्ट की जो टाइपिंग होती थी पहले, देखिए जब 2021 से पहले जो टाइपिंग होती थी, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो उस समय तो कम से कम महीना डेढ़ महीने का टाइम मिल जाता था एग्जाम के बाद जब टाइपिंग होती थी। बट जब से एनटीएनएस का ठेका लिया है, तो जब से एनटीएनएस का ठेका लिया है तब से सेम डे ही टाइपिंग हो जाती है। जैसे आप एग्जाम खत्म होता है, 10 मिनट का 5 मिनट का वेट देके कहते हैं कि आप टाइपिंग स्टार्ट, पहले आप कीबोर्ड चेक कर लीजिए, कीबोर्ड सिस्टम पे आप चेक कर लेते हैं, फिर आपसे कहते हैं आप टाइपिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, टाइपिंग से जो है इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वीडियोस में दे रखी है, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीख रहे हैं तो याद रखिएगा, जो बैक स्पेस है इसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। डीएक्टिवेट करने से होगा ये कि जब से गलती होगी तो आप मिटा नहीं सकते हैं, तो आपकी गलती बैक स्पेस दबाने की जो आपकी क्षमता है, जो टेंडेंसी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने मान सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं लग रहा है कि कब मीटिंग कराएंगे, कब नहीं कराएंगे। वैसे एटॉमिक्स बॉडी है, इनको चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी ये अपना कुछ भी इनका कोई भरोसा। वैकेंसी अच्छी तरह साइट्स पर आप देखिए, वैकेंसी काफ़ी खाली है, वैकेंसी 24 में आनी है, किसी तरह आनी है, और आएगी तो कम से कम 300 प्लस ही आएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप। ठीक है, तो लगे रहिए, समय आपके पास है। बहुत लोग बोलते हैं सर कब आएगी कब आएगी, भाई क्या आप पूर्णतः तैयार है? अगर आप तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, बट होता है जब एग्जाम आ जाता है ना, तो आप सोचते हैं यार कुछ दिन और टाइम मिल गया होता, तो उससे आप तैयार रहिएगा कि कुछ दिन और टाइम ना लेना पड़े, तो वैसे आप लगे रहिए, हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड हाईलाइट वाली साइज, मुझे लगता है कि ये भी साइज हो सकती है, बहुत साइज छोटा आता है हाईकोर्ट वाली टाइपिंग में, इतना छोटा आता है कि याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ टाइमर चलता रहता है, आपने कितना परसेंट पैराग्राफ खत्म कर दिया 500 वर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे बस दिखाता रहेगा। यहीं पे आपका सबमिट, मतलब सबमिट का बटन होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ऑटो सबमिट नहीं होता है, मैंने ऑटो सबमिट देखा है, मतलब ऑटो सबमिट भी होता है, और आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो सबमिट का वेट करेंगे वो तो अपने आप बंद होगा, इंस्टीट्यूट वाले खुद भांग खा के बैठे, खुद नहीं पता होता है कि क्या है कि नहीं है। और कुछ विद्यार्थी जो बाद में जागरूक हो गए थे, बाद बाद के शिफ्ट में, तो उनको उन्होंने करने नहीं दिया, या फिर उन्होंने करना चाहता उनसे हुआ नहीं। ठीक है, और जब नहीं हुआ, इसी के चलते बेचारे हो उनके नंबर मतलब फेल हो गए टाइपिंग में। अदरवाइज ऐसे ऐसे बच्चे भी आपने कमेंट में देखा होगा कि इनका 49 दशमलव कुछ था, किसी का 48 पॉइंट समथिंग था, सो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, और इसी के चलते कुछ लोग 235 240 तक गए थे, बोले क्यों फेल हुए, आपको समझ में आ गया होगा टाइपिंग वाला। इस पर अगर फिर कंफ्यूजन होगी मैं किसी दिन और इस पर वीडियो टाइपिंग से देख रहा। ठीक है, तो उसकी बात आ गई, ये क्लियर हो गया। फिर सारे आप डाउट्स को क्लियर हो गया। ठीक है, आप किसी भी राज्य से हो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये पे क्लियर हो गया। अब इसके लिए मैटर कहाँ से लें। ठीक है, मैटर के लिए अगर आपके पास, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधे हाई कोर्ट की साइट पे जाइए। ठीक है, हाई कोर्ट की हमारी साइट देख लेते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट की साइट, चलिए, ठीक है, आप हाई कोर्ट की साइट खोल लीजिए। आप खोलिए, सीधे सीधे आप डालिए, यहाँ पे जिस सवाल आप डालते हैं आप, हाई कोर्ट की साइट से जजमेंट, किसी भी हाई कोर्ट से जजमेंट ले लीजिए। जजमेंट आप सीधे डाउनलोड करेंगे, जैसे जजमेंट आप डाउनलोड डाउनलोड कोई भी, मतलब बहुत सारे लाखों जजमेंट होंगे, आप यहाँ से और क्लिक करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसी को खोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने खोल दिया, कैप्चा माइनस से क्या है,
148924 आपने कैप्चा सबमिट कर दिया। अब पूरा आ गया। अब इसको यहाँ से अगर मान लिया आप नहीं खरीद रहे हैं तो कुछ मत करिए, यहीं से इसको वर्ड्स में डाउनलोड, इसको आपने डाउनलोड कर लिया इतना, ठीक है। इस 512 वर्ड्स हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। आप यहाँ से कॉपी करिए और जिस भी सॉफ्टवेयर में या जिस भी साइट पर को करना है कॉपी करके ले जाइए, पेस्ट करिए, आपका काम हो जाएगा। ये तो इसके बाद ठीक है। तो इस तरह आपका पूरा ये मैटर आपको मिल जाएगा। मैं क्यों आपको बोलता हूँ हाई कोर्ट का करिए, क्योंकि हाई कोर्ट में जो दिख रहा है ना, ये जो आया है हाइबस्कस कॉर्पस, फिर आपका योगेंद्र श्रीवास्तव जी, ऐसे ऐसे वर्ड्स ज़्यादा आते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब ज़्यादा आएंगे, आपकी आदत बनी रहेगी तो फिर आराम से वो वर्ड्स आपको वहाँ पे जब टाइपिंग आपको मिलेगी तो आपको टाइपिंग वहाँ पे नहीं लगेगी। इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बात ये कि सारा टाइपिंग तो हो गया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पे अगर आप करेंगे तो आपकी आदत बनी रहेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे करिए, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ। हाँ, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि सर फुट 9 वाले या कुछ ज़्यादा वाले इसलिए फेल हो गए होंगे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ऑटो सबमिट हुआ नहीं आपका, ठीक है। और जब ऑटो सबमिट आपने 500 वर्ड्स तो टाइप कर दिए सर, आपने जो 500 वर्ड्स है आपने उसको तो टाइप कर दिया, बट टाइमिंग 500 वर्ड्स में कुछ गलती, अगर मान ली 3 ही गलती हो गई तो 500 वर्ड्स एग्जैक्ट है सपोज कर लीजिए, और कुछ 10 गलतियां हो गई आपसे, मान ली 2 ही गलती हो गई, तो 498 हो गया ना सर। 498 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसके चलते आप स्पीड से कम हो जाएगी आपकी। तो मुझे लगता है कि कुछ इसलिए बच्चे काफ़ी हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, बट कहाँ एंटी मानने वाला, भाई जिसका वही माई बाप है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सबकी क्वेरीज मैंने जहाँ तक मुझे पता थी, मैंने सुझाव अपने अकॉर्डिंग दिए हैं। सही होंगे तो भी सही है, नहीं होंगे तो भी सब सही मान लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपके जो भी कमेंट होंगे करिएगा, कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।